बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। आज हम बना रहे हैं राजमा मसाला और सादा चावल। राजमा मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये तकरीबन आधा किलो के करीब राजमा को मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा और सुबह इसको थोड़ा सा नमक पानी डाल के मैंने इसको अच्छी तरीके से प्रेशर कुकर में उबाल लिया। आप देखिए ये कितने शानदार से हमारे गल चुके हैं। बिल्कुल इस तरीके से ही गले हुए हमें चाहिए, इस तरह से। ये हमने आधा काम अपना कर लिया है और ये है राजमा का पानी जो हमें ज़ाया नहीं करना और इसको हमें इस्तेमाल में लेके आना है। तो चलिए इसे पकाना शुरू करते हैं। पैन हमारा ऑन हो चुका है और हमने इसके अंदर डाले हैं तकरीबन 2 करीब चमचे तेल के। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, एक आधी टीस्पून आप ले लीजिए। थोड़ा सा ज़ीरा कड़कड़ाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे कटी हुई प्याज। यहाँ पे हमने प्याज डाल दिए। प्याज को हम थोड़ा सुनहरा होने तक पीसेंगे और साथ में टमाटर जो है उनको मैंने उबाल के उनका छिलका उतार के उनकी मैंने पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं इनको उबाल के इनका छिलका उतार के और मैं इनकी पेस्ट बना लूँ। तो मैंने 3 अदद बड़े टमाटर लिए हैं क्योंकि इसमें टमाटर जो है वो ज़्यादा जाता है। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे सुनहरा होने तक। हमारी लाल हो रही है अच्छी सी और अब हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। छींटे भी लाजमी उड़ेंगे तो हम इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। अब हमें प्याज को लाल करना है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले, यानी नमक, हिज़्ब ज़ायक़ा। नमक हमने राजमा में भी डाला था तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मिर्च, हिज़्ब ज़ायक़ा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पिसा धनिया, थोड़ा सा पिसा ज़ीरा और थोड़ा सा चाट मसाला होममेड। अब यहाँ पे हम डालेंगे अपनी टमाटो प्यूरी। इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि ये प्योरी जो है वो ऑयल ऊपर नहीं छोड़ देती। घी ऊपर आ गया है और अब हम इसमें डालेंगे राजमा। और साथ ही हम इसमें डालेंगे इसका उबला हुआ पानी। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, बल्कि जिस पानी में हम राजमा को उबालेंगे, प्रेशर कुकर में हम इसको उबालेंगे, तो जो पानी इसका बचेगा वही पानी हमें इसमें शोरबे के तौर पर काम देना है।
ये हमने इसको डाल दिया। अब देखिए थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे और फिर उसके बाद आपको बताएंगे। राजमा हमारे बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पे मैंने राजमा का पानी, राजमा और मसाला सब एक साथ डाल के थोड़े से फ्लेवर देने के लिए इनको 5 से 10 मिनट मैंने ढक के रख दिया था। और अब आप देखिए ये आपके सामने है। इनको इतना ही थिक हमें रखना है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से कुछ 2-3 पत्ते करी लीफ के। और यहाँ पे हम डाल देते हैं हरा धनिया और हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए। बस ये हमारा राजमा मसाला तैयार है। और इसको हम बनाएंगे सादा चावल के साथ। तो सादा चावल जो हमने तकरीबन 30 मिनट पहले भिगो के रखे थे, तो आइए अब हम उसे पकाने की तरफ चलते हैं। फ्लेम हम कर देंगे ऑफ। और अब हम बना रहे हैं चावल। पहले हमने सोचा था कि सादा से चावल बनाएंगे, लेकिन जब इतना शाही राजमा बना है और इतना लजीज और इतना मज़े का बना है, तो हमने सोचा कि चावल भी इसके साथ बहुत अच्छे से होने चाहिए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे लौंग, दालचीनी और ज़ीरे वाले चावल। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा घी ये मैंने ले लिया है 1 चम्मच के करीब। और मैंने इसमें डालना है थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 से 6 अदद लौंगे। और हम डालेंगे 1 अदद दालचीनी। बस हमें सिर्फ फ्लेवर ही चाहिए। जायके के लिए हम इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। 1 हरी मिर्च भी हम डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। ये चावल जो हमने तकरीबन 40 मिनट तक पहले भिगो के रखे थे, इनको हम अब डाल देंगे। चावल चूँकि हमने 40 मिनट पहले भिगो के रखे थे, तो बहुत ज़्यादा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक जायका। ये हमारा नमक हो गया। और हम इसको थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। हमें लग रहा है कि कुछ कम है। यस, ठीक है। जब तक एक उबाल आता है हम इसको पकने देंगे। चावल हमारे बिल्कुल दम पे आ गए हैं। बहुत ही लौंग की मज़ेदार सी दालचीनी की खुशबू के साथ थोड़ा सा हम इसमें पानी का एक छींटा देते हैं। और उसके बाद हम इसमें लगाते हैं हरा धनिया और हरी मिर्च का दम। 10 मिनट के दम के बाद हम इसको डिश आउट कर देंगे। हमने इसको दम पे लगा दिया है। अब 10 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। लजीज राजमा और लौंग के चावल, मज़ेदार और लजीज। अगर आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी पे आप मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। राजमा और लौंग के चावल मरियम्स ग्रैनी में आप सबका शुक्रिया।